जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हमारे कल तक के एपिसोड में हम बातें कर रहे थे कि हमारी इच्छाएं जो है वो वक्त के साथ बदलती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा फोकस शिफ्ट होते जा रहा है। जो चीजें हमें कल तक सुख दे रही थी जरूरी नहीं है कि वो आज हमें सुख दे सके। और इसलिए हमने एक एग्जाम्पल को समझा था कि भाई किस तरह से इंसान जब शादी करता है तो शुरुआत में कभी कभार वो बहुत खुश हो जाता है और बाद में दुखी, या फिर एक नई गाड़ी खरीदता है तो कुछ दिनों तक खुश रहता है और बाद में दुखी हो जाता है। और इसमें काफी सारे कल मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे और इन एग्जाम्पल्स के बीच में मैंने आपसे कहा था कि क्या आप इससे बाहर भी निकलना चाहेंगे। और तब आज के एपिसोड में हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। एक बहुत ही बड़ा रास्ता यह है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आए। सही सुना आपने, समत्वम। अब देखिए, जो इंसान बहुत ज्यादा खा रहा है अच्छा नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा भूखा रहता है वो भी अच्छा नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोता है अच्छा नहीं है, लेकिन जो सिर्फ जागते ही रहे और सोए ही नहीं वो भी अच्छा नहीं है। एनीथिंग इन एक्सट्रीम इज नॉट गुड। दोस्तों, हम सभी ने एक शब्द को सुना हुआ है और वो है योग। अब ये जो योग शब्द है दोस्तों, ये योग शब्द हमें समझाता है कि आप अपने जीवन में समत्वम लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइए। कोई भी चीज की अधिशोक्ति यानी कि ज्यादा हो जाना, एक्सट्रीम हो जाना इज नॉट गुड। कितने लोग मानते हैं इस पॉइंट को? कमेंट में लिखिए अग्री। एंड फ्रेंड्स, आप देखिए, जब आप बैलेंस में जीते हैं तभी जाकर आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। मगर अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अगर आप हमेशा एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, तो भगवत गीता में भगवान ने एक बहुत ही अमेजिंग बात समझाई है। और वो है कि इन सारी चीजों से बाहर निकलने का जो सच्चा रास्ता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। अब चलिए, यहां पर एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका यानी कि आत्मा का उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? सोचिए जरा। आपका यानी कि आत्मा का उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? अब जब मैं ये सवाल आप सभी से पूछ रहा हूं तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक इंसान है, एक शरीर है, और हम इस दुनिया में आते हैं आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए। ये सच नहीं है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम इस दुनिया में पहली बार नहीं आए हैं। हम इससे पहले भी आ चुके हैं, अभी आए हैं और इसके बाद भी आने वाले हैं। मगर मैं यहां पर बात शरीर की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मा की, चेतना की। अब दोस्तों, जब एक आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में हम इस संसार में आते हैं तो एक्चुअली हम एक आध्यात्मिक जीव के रूप में आते हैं। और हम ये 100 साल की जिंदगी जीते हैं इंसानी अनुभव करने के लिए। मगर इस इंसानी अनुभव के बीच में अनुभव करना या जिंदगी जीना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब इसे सच मान करके हम स्वीकार लेते हैं और उसके साथ हम जीना शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली आत्मा का, चेतना का रोल बस यही है कि उसे इवॉल्व हो जाना है, ऊपर उठ जाना है, सच को जान लेना है। और इसलिए भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। दोस्तों, भगवान ये कहना चाहते हैं कि भी जो सच नहीं है वो तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और जो सच है वो पहले भी था, है और रहने वाला है। अब जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो देखिए, हम जो शरीर को या इस दुनिया को सच मानकर जी रहे हैं वो तो सच है ही नहीं। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े गुरु, वो सुबह उठ करके आए उनके शिष्यों के सामने। सभी स्टूडेंट, सभी शिष्य उन्हें देखकर समझ पा रहे थे कि शायद गुरु जो है, हमारे जो टीचर है, वो थोड़े से परेशान है, सोच में है। सभी ने पूछा, गुरुजी क्या हो गया? बोले, मुझे एक दुविधा है। बोले, हमें बताइए, हम कुछ बताएंगे रास्ता। गुरु ने कहा कि भाई कल रात को मैंने एक सपना देखा। तो सभी ने कहा कि भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो हर दिन सपना देखते हैं। नहीं नहीं, बोले दुविधा यह है कि सपने में मैं एक तितली था, बटरफ्लाई।
तो सभी ने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है, हम तो कभी कभार सपने में हाथी भी होते हैं और गधे भी होते हैं। तो गुरु कहते हैं नहीं, अब जब मैं तितली था तो मैं देख सकता था, सुन सकता था, अनुभव कर सकता था, सब कुछ मेरे लिए सत्य था। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो मैं एक गुरु हूं और मैंने उस तितली का सपना देखा, या फिर मैं एक तितली हूं और एक गुरु होने का सपना देख रहा हूं। अब एक्चुअली वो गुरु ने ये दुविधा जानबूझकर खड़ी की थी अपने शिष्यों को कुछ समझाने के लिए। आप जब भी कोई भी स्पिरिचुअल लर्निंग्स पाएंगे या बड़े से बड़े गुरु को सुनेंगे तो वो काफी बार समझाते हैं कि दुनिया जो हम जी रहे हैं वो एक माया है, वो एक मोह है, एक इल्यूजन है। मतलब कि एक फिल्म चल रही है और इस फिल्म में हम एक छोटा सा हिस्सा है। जब दोस्तों फिल्म खत्म होती है तब हमें रियलाइज होता है कि वो तो सच था ही नहीं। बस एग्जैक्टली वैसे इस सच को जानना समझना जरूरी है, और इसी सच को समझने के लिए भगवान ने एक और बहुत ही सुंदर रास्ता हमें समझाया है और दिया है। और वो रास्ता है जिसे कहा जाता है सांख्य योग। अब सांख्य योग का मतलब ही सिर्फ इतना हो जाता है, और वो है समझ को खड़ी करना, यानी कि समझ लेना। अब आपको पता है, जब कोई चीज आप समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि आपने अपने जो चश्मे पहने हुए हैं, कभी कभार काम में आपने वो चश्मों को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। अब जब चश्मों को आपने ऊपर उठा लिया तो कभी होता है कि काम में आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अब आप खो जाते हैं, और आपके चश्मे भी खो जाते हैं। मतलब कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मेरे चश्मे हैं कहाँ, और आप यहाँ वहां हर जगह खोज रहे हैं। लेकिन अचानक से जब कोई आपको मिलता है और पूछता है भाई क्या खोज रहे हो, और जब आप कहते हैं मैं तो चश्मे खोज रहा हूँ, और जब वो कहते हैं भाई देखो ये तो आपके सिर के ऊपर लगे हुए हैं, और तब जब आपको जानकारी मिल जाती है, समझ मिल जाती है कि हाँ यार ये मेरे सिर के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली वो चश्मे मिल भी तो जाते हैं। तो समझ मिलना कहीं ना कहीं कोई चीज को प्राप्त करने के बराबर है। तो भगवान ने सांख्य योग में अर्जुन को बहुत सारी समझ दी, उसके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और उसे सच समझाया। उसे सच समझाया कि ये मृत्यु का जो तुम्हारे अंदर डर है, वो डर मत रखो, क्योंकि वो है और वो कभी ना कभी आएगा, और वो तुम्हारे शरीर के साथ है। और शरीर का जहां तक सवाल है वो तो सच है ही नहीं। और जो तुम हो, तुम एक चेतना हो, आत्मा हो, वो था, है और हमेशा रहने वाला है। फिर उसे खोने का क्या डर है। अब जब भगवान ने ये सारे सच का एहसास अर्जुन को करवाया, तो अर्जुन की समय के साथ जो आंखें खुलने लगी, उसे जो समझ मिलने लगी, उसे हम कहते हैं सांख्य योग। मगर चलिए हम अपने अंदर वो समझ खड़ी करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉड। भगवान क्या है। अब दोस्तों, अगर आप समझ जाए कि भगवान क्या है या कौन है या कहाँ है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। क्योंकि हमारे देश में या दुनिया भर में धर्म और अधर्म के नाम से बहुत कुछ चल तो रहा है, मगर सच कहूं शायद ही किसी को उसकी सही समझ भी है। अब सवाल, भगवान क्या है, तो चलिए सांख्य योग की समझ हम भी अपने अंदर ला देते हैं। और चलिए पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके मुताबिक भगवान क्या है, मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए और समझाइए कि आपके मुताबिक भगवान क्या है, कौन है, कहां पर है। अब यहां पर मैं जानता हूं कि चैट में बहुत सारे लोग मुझे आंसर देना शुरू करने वाले हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा बेकरार हूं देखने के लिए कि आप मुझे क्या बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सभी की बिलीफ सिस्टम्स अलग है, हम सभी दोस्तों अलग नजरिए से एक ही चीज को देखते हैं और मानते हैं, राइट। और इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि आप सभी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डिफरेंट हो, मगर आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ललिता जी लिख रहे गॉड इज एवरीवेयर इन हिज एनर्जी, सीमा जी लिख रहे शक्ति, पल्लवी ने लिखा पॉजिटिविटी, श्रद्धा लिख रहे एनर्जी, आत्मा, मयंक ने लिखा, देवंकर जी ने एनर्जी लिखा है, निरंकर, जीतू ने लिखा है पावर, लिखा भूषण ने, अंजना लिख रहे हैं भगवान इज सुप्रीम सोल। वंडरफुल वंडरफुल आंसर्स। अब दोस्तों,
यस, जैसे आपने कहा, आप में से ज्यादातर लोग इस समझ के साथ आप जी रहे हैं, और मेरे आगे के एपिसोड्स में मैंने ये डेफिनेशन का जवाब आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि भगवान क्या है। तो भगवान एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो कण कण में समाये हुए हैं। दोस्तों, आप जो ये आवाज सुन रहे हैं उसमें ईश्वर है। आप जब मुझे देख रहे हैं तो उस नजर में भी ईश्वर है। आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी ईश्वर है। मेरे और आपके बीच में जो खाली जगह है उसमें भी ईश्वर है। वो कण कण में समाये हुए हैं, वो हर जगह है। अब जब ये डेफिनेशन आप भी जानते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, तो अब सवाल आता है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अब दोस्तों, भगवान के रास्ते पर चलना वो है धर्म, और भगवान के रास्ते से दूर हो जाना, अलग चलना, वो है अधर्म। अब चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, कोई इंसान ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, और अपने स्वार्थ को देखते हुए उसने किसी को धक्का मारा और वो फटाफट से आगे चले गया। अब दोस्तों, हो सकता है कि उसने अपने स्वार्थ को ही धर्म समझ लिया, मगर जिसे धक्का मारा वो कौन था वो जान नहीं पाया। दोस्तों, अभी अभी आपने जो भगवान का डेफिनेशन सुना, उसमें मुझे बताइए कि जिनको हमने धक्का मार दिया वो कौन है। अगर हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं, तो जिनको धक्का मारकर हम आगे बढ़े हैं वो कौन थे? हाँ, वो भी तो ईश्वर ही थे। कभी आपने देखा कि कोई लाइन में दो लोग आगे खड़े हैं, और एक इंसान अचानक से आता है, लाइन तोड़ता है और आगे चले आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, कि लाइन तोड़कर जिनको अपने पीछे कर दिया वो कौन थे? वो भी तो ईश्वर ही थे। लेकिन हमने अपने स्वार्थ को तुरंत ही पहले देखा, या फिर मानो हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कोई कारण से उसकी बात को हमने स्वीकारा नहीं और अचानक से उसकी बुराई कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसकी बुराई आपने की है, जरा बताइए। दोस्तों, जिस तरह से अगर एक नाखून आपका टूट जाए या नाखून में एक दर्द खड़ा हो जाए, तो क्या आप मानते हैं कि वो दर्द सिर्फ नाखून में नहीं होता, वो दर्द हमें होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं। हम जो है ये पूरा शरीर है, और एक नाखून का दर्द भी हमारा दर्द के बराबर है। बस एग्जैक्टली वैसे ईश्वर जो है दोस्तों, हम सभी इंसान इस धरती पर, छोटे से छोटा जीव, कण, पेड़ पौधे, तारे, सारा संसार ईश्वर है, भगवान है। तो जब किसी एक को भी दुख पहुंच रहा है, तो मुझे बताइए कि किसको दुख पहुंच रहा है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो छोटे से छोटे गरीब को भी आपने दुख पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ईश्वर को दुख पहुंचाया है। ईश्वर को दुख पहुंचाने का मतलब है अपने आप को दुख पहुंचाया। फ्रेंड्स, अधर्म का मतलब अपने आसपास दूसरों को दुख पहुंचाना, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखना, और अपने आसपास छोटे से छोटे जीव जंतु के बारे में ना सोचना, पेड़ पौधों के बारे में ना सोचना, जानवर के बारे में ना सोचना, लोगों के बारे में ना सोचना, संसार के बारे में ना सोचना, और सिर्फ अपनी सोच रखना, अपने स्वार्थ की सोच, और आगे बढ़ते रहना, उसे कहते हैं अधर्म। अब तब अधर्म का मैं आपको एक नया डेफिनेशन भी दे दूं, कि आप अपने आसपास कोई जीव जंतु, जानवर या दूसरे लोगों को दुख तो नहीं पहुंचा रहे, हर्ट तो नहीं कर रहे, मगर सिर्फ अपने बारे में सोचना और किसी और के लिए सही ना करना, वो भी अधर्म है। मतलब कि अगर आपने कोई पेड़ को काटा नहीं तो अच्छी बात है, मगर आपने जरूरत देखी कि एक पेड़ को बोने की जरूरत, एक पौधा बोने की जरूरत है, लेकिन आपने वो नहीं किया, वो भी अधर्म है। आपने कोई गरीब को धक्का नहीं मारा, लेकिन आपने देखा कि उसको कहीं जरूरत है, और आपने कोई 1 रुपया या 5 रुपये की मदद नहीं की, वो भी तो अधर्म है। दोस्तों, आपने लाइन तोड़ी नहीं, आप आगे नहीं गए,
मगर आपके पीछे जो था उसको जल्दी थी, वो कोई कारण से बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, तो उसे मौका नहीं दिया आगे जाने का, यह भी तो अधर्म है। आप जब गाड़ी चला रहे हैं तब आप किसी को कट मारकर आगे तो नहीं जा रहे, मगर पीछे से कोई लाइट दे रहा है, हॉर्न बजा रहा है, कोई कारण से वो जल्दी में है, उसे जाने नहीं दिया, वो भी तो अधर्म है। मैं कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि जब भीष्म पितामह ने युद्ध के अंत पर, जब वो बाणों की सैया पर सोए हुए हैं और भगवान से पूछा, कृष्ण से पूछा कि बताइए बताइए कि मैंने कहां गलत किया, मैं तो हमेशा धर्म की राह पर था, तो मेरा अंत एक अधर्मी की तरह क्यों आया? और तब भगवान समझाते हैं क्योंकि आपके सामने जब अधर्म हो रहा था तो आपने रोका भी तो नहीं। यारो, इसका मतलब यह नहीं है कि अधर्म को रोकने के लिए हम किसी पर हाथ उठाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा फोर्स करें। इसका मतलब यह है कि अपने से जो हो सकता है और कुछ करके अगर किसी का भला हो रहा है तो वो कीजिए। यारो, यहां पर मतलब बहुत ही साफ है आज के मेरे सेशन का और समझ जो मैं आपको दे रहा हूं उसका, कि सिर्फ अपने स्वार्थ से जिंदगी नहीं जीनी है, अपने आसपास सभी का सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर हम जी रहे हैं। अब जरा ये भी तो सोचिए, अगर सभी लोग अपने स्वार्थ को देखते हुए संसार छोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? जितने किसान आज कहीं मेहनत कर रहे हैं वो संसार छोड़ दे, आध्यात्मिक हो जाए, हिमालय में जाके तप करने लगे, तो मुझे बताइए वो सब्जियां वो फल हम तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे खाने का क्या होगा? जो कपड़े हमने पहने हैं आज कोई सी रहा है, हाँ, कोई टेलर या जो भी कोई मास्टर है जब उसे सी रहे हैं, अच्छे से कपड़े और वस्त्र बनाते हैं, तब जाकर मैं और आप पहन पाते हैं। अगर वो सारे टेलर्स आध्यात्मिक हो जाए और सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर वो लोग हिमालय चले जाए, मुझे बताइए क्या होगा? वापस क्या वो पत्ते पहनकर जिंदगी जियोगे? मैं कहना यह चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि दोस्तों सिर्फ अपने स्वार्थ से नहीं जीना है, मगर अपने कर्म को भी समझना है, अपने धर्म को भी समझना है। दोस्तों, आपका जो कर्म है वो आपका धर्म भी है। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। तो जो रोल आप निभा रहे हैं, जब उस रोल को बखूबी निभाते हैं तो आप अपना कर्म भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। इस समझ को भी खड़ी करना हमारे अंदर जरूरी है। जो भगवत गीता का पहला ही श्लोक था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दो शब्दों से जो शुरू होता है, वो दो शब्दों को मैं अलग करता हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वो दो चार शब्दों को मैं अब अलग से रख लेता हूं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करो। मतलब कि जब आप हर एक क्षेत्र में हर एक काम जो आपका है उसे धर्म मानकर पूरा 100% देकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने सबसे बड़ा धर्म किया है, आपने सबसे बड़ा कर्म किया है। अब काफी लोगों को पता है क्या लगता है? काफी लोगों को लगता है कि भाई मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना वो धर्म है, अपने भगवान को नहलाना सुलाना झुलाना वो ही धर्म है, दूसरों को अपने धर्म में शामिल करना वो ही धर्म है, वो टीका करना माला पहनाना वो ही धर्म है। नहीं, अगर आप आज की समझ खड़ी करना चाहते हैं तो वो समझ ये है दोस्तों कि आप जब कभी भी, अभी दिमाग में बैठाइएगा, दिमाग के दरवाजों को ओपन कर लीजिएगा, आप जब कभी भी हर एक इंसान के बारे में सोचकर जिंदगी जीते हैं और किसी को अपनी सर्विसेज पहुंचाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, सामने वाले को आप अपने काम और सर्विसेज के माध्यम से सुख पहुंचाते हैं, उसकी जरूरत पूरी करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है, वो सबसे बड़ा कर्म है। अगर आज की सुबह ये 20 मिनट मैं मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर लूं तो शायद वो उतना बड़ा धर्म या कर्म नहीं है जितना बड़ा धर्म और कर्म फिलहाल मैं कर रहा हूं, ये 20 मिनट, ये नॉलेज, ये बातें आपके साथ शेयर करके।
अगर ये समझ आ गया तो सबसे बड़ा धर्म और कर्म आपने समझ लिया है आज। यही सांख्य योग है। मैं सिर्फ 8 साल का था, मेरे पिता के साथ मैं गया एक डॉक्टर के पास, और मेरे पिताजी को वो डॉक्टर्स के मशीन बनाते थे ऑपरेशन के, तो मिलना था। डॉक्टर का 9 बजे का वक्त था। हम 9:15 को पहुंचे, डॉक्टर साहब आए नहीं है, बाहर मरीज बैठे हुए हैं। 9:30 हो गए, अभी भी डॉक्टर साहब नहीं आए। 2 बार रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो पता चला कि बस थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। वो पेशेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, कोई दर्द में है, कोई बीमार है। जब मेरे पिताजी ने गुस्से में 9:45 को पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ है, कब आएंगे, बोले सुबह 9 से 10 उनका पूजा पाठ चलता है, वो नीचे ही रहते हैं और उनको ऊपर आना है, मगर वो 10 बजे आएंगे पूजा पाठ खत्म करके। जब मैंने ये देखा तो मेरे मन में सवाल खड़ा हुआ कि डॉक्टर साहब का वक्त तो लिखा था 9 बजे का, वो आते हैं 10 बजे। तब मेरी उम्र सिर्फ 8 या 10 साल थी दोस्तों। और तब जब मैंने देखा कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि इतने मरीज बाहर बैठे हुए दर्द में, तकलीफ में, अगर वो अपनी पूजा पाठ को 8 से 9 कर ले और 9 बजे पहुंच जाए, या फिर 9 बजे का टाइम 10 बजे ही लिखे कि जिससे पेशेंट 10 बजे आए, या फिर मैं कहूं दोस्तों कि वो पूजा पाठ छोड़कर भी अगर वो 1 घंटे ज्यादा वक्त निकाल कर वो पेशेंट की दर्द को, तकलीफ को दूर कर देंगे, तो इससे बड़ा कर्म और धर्म क्या होगा, इससे बड़े पूजा पाठ क्या होगा। और तब से लेकर अभी तक मैंने अपने अंदर एक समझ खड़ी कर दी थी कि मुझे पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर किसी का प्रॉब्लम सुन करके उसे जिंदगी में कुछ रास्ता दे रहा हूं, तो उस दिन का मेरा पूजा पाठ तो संपूर्ण हो गया। यही सांख्य योग की समझ है, क्योंकि सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, सबको देख करके, सबके सुख को जब आप बढ़ाते हैं तो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और जब आप अपने कर्म को ही अपना धर्म समझ लेते हैं, अपने रोल को ही संपूर्ण मान लेते हैं, तो बस वही आपका सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। दोस्तों, एक वॉचमैन अपने बॉस को देखता है कि भाई ये तो अंदर जा रहे हैं ऑफिस में, पूरा दिन हमें धूप में बाहर सड़ना पड़ता है और ये ऑफिस में एसी कैबिन में रहते हैं। जब वो मैनेजर अपने बॉस को देखता है तो सोचता है कि इन्हें अच्छा है, बैठे रहते हैं एसी कैबिन में, काम हमें करना पड़ता है। लेकिन वो बॉस पता है क्या सोचते हैं? वो बॉस सोचते हैं कि ये मैनेजर और वॉचमैन को अच्छा है, सारा टेंशन मुझको है, इनको तो उनका पगार मिल जाता है, ना जीएसटी का टेंशन, ना मार्केट गिरने का टेंशन। इस कहानी के अंदर सभी दूसरों के काम और कर्म को लेकर सुखी है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको जो रोल मिला है, अगर वो उसी रोल को अपना धर्म और कर्म समझ ले, उसे पूरे तरीके से निभा लेना, तो उससे बढ़कर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, कर दीजिए, कमेंट में लिखिए कि आज आपने क्या सीखा, और शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, व्हाट्सएप में अग्रेसिवली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, कि जिससे लोग अपने काम को पसंद करे और अपने धर्म को बखूबी निभाए। क्योंकि आपके ईश्वर कौन है? तो वो है आपके कस्टमर्स। और आपकी भक्ति क्या है? तो आपकी भक्ति है आपका काम जो बखूबी आपने किया है। जय श्री कृष्ण।